अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर आई एम एन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ सेल्फ हार्म के बारे में, यानी कि अपने आप को अजियत पहुँचाना। हमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी परेशानी में, किसी दुख में या कोई भी तकलीफ हो तो आसान रास्ते की तरफ जाती हैं। उन्हें लगता है ये आसान रास्ता इख्तियार करके वो इस चीज़ से बाहर निकल आ सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले कि अजियत पहुंचाना किसे बोलते हैं, यानी कि अपने आप को अजियत पहुंचाना किसे कहते हैं। सो व्यूअर्स, अजियत पहुंचाना वो अमल है जिसमें कोई भी इंसान जानबूझकर खुद को तकलीफ पहुंचाए। वो किसी भी ज़रिए से खुद को तकलीफ पहुंचा सकता है जिससे उसे सुकून महसूस हो। उसके लिए वो एक सुकून का ज़रिया होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो उस तकलीफ़ को कम करने की बजाय ज़्यादा अजियत खुद को दे रहा होता है। इस चीज़ के लिए इंसान मुख्तलिफ रास्तों को इख्तियार करता है। हर कोई अपनी अक्ल और समझ के हिसाब से चीज़ों को इख्तियार करता है। मोस्टली लोग मेडिसिन का यूज़ करते हैं, कुछ कट्स लगा लेते हैं, कुछ अपने आप को जला लेते हैं, कुछ अपने को किसी सख्त चीज़ से टकराते हैं, अपने आप को मारते हैं या कोई भी गलत चीज़ पी लेते हैं, कोई भी लिक्विड ऐसा जो उसे तकलीफ पहुंचाए। इसलिए वो आसान रास्तों की तरफ जाते हैं ताकि अपने आप को इस तकलीफ से बाहर निकाल सकें। अब देखना यह है कि अपने आप को अजियत कौन पहुंचाता है, कौन लोग हैं जो अपने आप को अजियत पहुंचाते हैं। सबसे पहले ये कि यंग जनरेशन में मेल्स की निस्बत फीमेल्स इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेल्स बाहर निकल जाते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर लेते हैं, माइंड को फ्रेश कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो कुछ देर के लिए बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं। लेकिन फीमेल्स घर के अंदर रहते हुए अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफ़ किसी से शेयर नहीं कर पाती, तो उनके लिए ये आसान रास्ते होते हैं अपनी तकलीफ़ से बाहर आने के। नेक्स्ट, हम जिन्स परस्त यानी कि सेम जेंडर के लोग अपने आप को अजियत ज़्यादा पहुंचाते हैं। बाज़ औक़ात देखा जाता है कि यंग जनरेशन में ग्रुप्स की सूरत में अपने आप को अजियत पहुंचाई जाती है। यानी अगर एक दोस्त तकलीफ़ में है और एक दोस्त अपने आप को अजियत पहुंचाता है, तो इस बात के इम्कानात ज़्यादा होते हैं कि दूसरा भी अपने आप को अजियत पहुंचाए। तो इस तरह आप दूसरों को देखकर भी वो रास्ते इख्तियार करते हैं। आपको लगता है शायद ये बहुत आसान रास्ते हैं अपने आप को तकलीफ़ से बाहर निकालने के, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्टली वो लोग अजियत खुद को ज़्यादा पहुंचाते हैं जिनके साथ बचपन में कोई जिस्मानी, जज्बाती या जिनसी तशद्दुद हुआ हो या किसी भी किस्म की कोई ज़्यादती हुई हो। वो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए खुद को बार बार अजियत पहुंचाते हैं ताकि कहीं ना कहीं सुकून को हासिल कर सकें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। सुकून खुद को तकलीफ पहुंचाने से नहीं मिलता। नेक्स्ट देखना यह है कि लोग अपने आप को अजियत क्यों पहुंचाते हैं। मोस्टली वो लोग जज्बाती तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, वो अपने आप को अजियत पहुंचाते हैं। सबसे पहले ये कि लोग मुश्किलात का मुकाबला नहीं करते और ना ही मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। मुश्किलात की सूरत कोई भी हो सकती है, जिस्मानी हो सकती है, जिनसी तशद्दुद हो सकता है, डिप्रेस मूड हो सकता है, अपने आप को बुरा समझना, अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात का अच्छा ना होना। ऐसे कुछ वाक़यात होते हैं जो जज्बाती तौर पर आपको बहुत तकलीफ़ देते हैं, और इस सूरत में आप जब इन मुश्किलात से बाहर नहीं निकल पाते तो अपने आप को अजियत पहुंचाते हैं। अब नेक्स्ट देखना यह है कि अपने नुकसान पहुंचाने के बाद कैसा महसूस किया जाता है। मोस्टली लोगों को लगता है कि इस अमल के ज़रिए वो खुद पर काबू पा सकते हैं, खुद को रिलैक्स फील कर सकते हैं और इस जज्बाती तकलीफ़ से और परेशानी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनको महसूस होता है कि शायद वो अब रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन जब वो उस कंडीशन से बाहर आते हैं, यानी कि जब वो तकलीफ़ का असर या वो अजियत पहुंचाने का अमल थोड़ी देर के लिए ख़त्म होता है, तो इंसान को एहसास होता है कि ये अमल बहुत गलत था और वो एहसास नदामत का शिकार हो जाता है। तौर पर तो जज्बाती तकलीफ से निजात पाने का ये आसान तरीका ज़रूर लगता है, लेकिन हकीकत में ये जज्बाती तकलीफ या किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ, जिस्मानी या कोई भी तकलीफ से निजात पाने का आसान तरीका नहीं है। इससे आप मज़ीद खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और खुद को ज़्यादा अजियत दे रहे होते हैं। अब नेक्स्ट देखना है अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बाद कैसा महसूस करते हैं। देखते ही है कि खुद को अजियत पहुंचाने वाले लोग ना तो नफ्सियाती मरीज होते हैं और ना ही इन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी होती है, बल्कि ये लोग
आसान रास्तों की तरफ जाते हैं उनको लगता है कि शायद ये आसान रास्ते हैं, या इनमें से मोस्टली लोग वो होते हैं जो अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो या हसास तबीयत का हो, और कुछ लोग वो होते हैं जो ड्रग्स का, अल्कोहल का शिकार होते हैं। बहरहाल इन सबको मदद की ज़रूरत होती है। इन लोगों के इस अमल को संजीदगी से लेना चाहिए और मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि इनका मजाक उड़ाना चाहिए, बल्कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। अपने आप को नुकसान पहुंचाने वालों में से बहुत से लोग मदद हासिल नहीं करते। इनको मालूम होता है कि वो बड़े मसले से दो चार हैं, मगर वो ये महसूस करते हैं कि वो किसी को इस मसले के बारे में नहीं बता सकते। उन्हें लगता है अगर वो अपनी ये फीलिंग्स या अपनी प्रॉब्लम दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो वो उन्हें भी परेशानी में डाल देंगे। अंदर ही अंदर वो इस चीज़ से लड़ते रहते हैं कि ये मेरी ही प्रॉब्लम है और इसे मुझे ही सॉल्व करना है, लेकिन वो दूसरों को तकलीफ से पहुंचाने के लिए खुद को अजियत देते रहते हैं और इस चीज़ से बाहर नहीं निकलते। अब देखना यह है कि खतरे की अलामात कौन सी है। जो खतरे की अलामात इन लोगों में ज़्यादा होती है जो कि ख़तरनाक या शदीद तरीका इख्तियार करते हैं, बाकायदगी से अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, समाजी तौर पर तन्हा होते हैं और जिनको कोई जहनी मर्ज लाहक होता है। ऐसे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अजियत पहुंचाते हैं और अपने आप को तकलीफ़ में रखते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि खुद को अजियत से कैसे बचाया जा सकता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।